रामचरितमानस में नाम साधना व कुंडलिनी योग, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मगर पूरी की पूरी चर्चा में कम से कम 10 तो वीडियो बनेंगी। यदि इन 10 वीडियो को क्रमशः सिस्टम से नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, तो पूरी बात स्पष्ट न हो पाएगी। रामायण का जो एक साधना परक, कुंडलिनी योग परक नियम है, या जो साधना है, या जो ज्ञान है, उससे व्यक्ति अनभिज्ञ रह जाएगा। और ये पूरे के पूरी प्रवचनमाला एक सिस्टम से सुननी पड़ेगी। इसका तरीका यही है कि ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया जाए, ताकि इसके बाद में रेगुलर जो इस चर्चा के 10 कैसेट हैं, वो उनकी सूचना आप लोगों को तत्काल मिलती रहे, एक सिस्टम से ये सुना जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय प्राचीन संस्कृति के अनुसार जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित हैं, वह सारे के सारे भगवान शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में सामने आए हैं। फिर इसके पश्चात इन्हीं की अलग अलग ढंग से व्याख्या होती चली गई है। तो भगवान शंकर का स्मरण करें, और अब तुलसीदास की भाषा में रामचरित का जो रहस्यात्मक साधनात्मक भेद है, उसको खोलने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अब वहीं से बात शुरू करेंगे। चूँकि भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद है हर जगह, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, तो शंकर जी के ध्यान साधना से ही प्रारंभ करते हैं कि आखिर शंकर जी बैठ करके जो ध्यान साधना कर रहे हैं, अखंड समाधि लगा करके बैठे हैं, उस विषय में तुलसीदास का क्या कथन है, रामचरितमानस उस विषय में क्या कहती है। तो बालकांड का दोहा है, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जानि गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कोई महामंत्र है जिसे शंकर जी जप रहे हैं, और काशी में मुक्ति का यही एक उपाय है। यहाँ काशी का जो नाम का जो स्थान है, जो भौतिक रूप से बनारस जिले में था, पूर्व में इसे बनारस भी कहते थे, जहाँ बाबा विश्वनाथ का प्राचीन शिव मंदिर है, भोलेनाथ का, इसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता था। यह भौगोलिक ऐतिहासिक स्थिति है, यह धार्मिक रहस्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में यह जो भौतिक स्थान है, यह सही नहीं है। अब यह स्थान देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल गया है। समय के अनुसार भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं। जैसे प्राचीन समय में भारत का नक्शा और वर्तमान भारत के नक्शे में अंतर है। पहले के उत्तर प्रदेश के नक्शे में और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के नक्शे में अंतर है। अब पहले वाला नक्शा नहीं है, इससे उत्तराखंड अलग कर दिया गया है। उसी प्रकार काशी में बाबा विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर नहीं है। यह मंदिर इस समय वर्तमान समय में काशी जिले में गंगा के किनारे स्थित है।
मैं आपको पुनः बता दूं कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस समय काशी में नहीं है, वह वाराणसी जिले में है, जिसे बनारस भी कहते हैं। और काशी इससे दूर एक छोटे से रेलवे स्टेशन का नाम है। वहाँ कोई प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर नहीं है। महामंत्र सोई जपत महेशु, कोई महामंत्र है जो शंकर जी जप रहे हैं, और काशी में मुक्ति का यही एक उपाय है। यह वक्तव्य वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अब काशी में शिव मंदिर नहीं है, जबकि धर्म शाश्वत होता है, सत्य होता है, कभी नहीं बदलता है। इस प्रकार हमको काशी व शिव का धार्मिक रहस्य समझना पड़ेगा, जो कभी नहीं बदलता, सनातन सत्य है, शाश्वत है, सार्वभौम सत्य है। अब समझिए, काशी का अर्थ है मनुष्य का शरीर, शिव का अर्थ है भीतर की चेतना। काशी रूपी शरीर में आत्म तत्व रूपी शिव चेतना निवास करती है, जिसका साक्षात्कार महामंत्र के द्वारा होता है। इस प्रकार महामंत्र कौन सा है जो शंकर जी जप रहे हैं? जिस महामंत्र की महिमा गणेश जी अच्छी प्रकार जानते हैं, अर्थात महामंत्र के महत्व को केवल श्रेष्ठतम साधक ही जान सकता है। गणेश जी का प्रतीक यह दर्शाता है कि उच्चतम साधक के अंदर गणेश जी के पूरे गुण होने चाहिए, तभी गणेश रूपी कुंडलिनी शक्ति का जागरण संभव हो सकता है। कुंडलिनी विज्ञान के क्षेत्र में श्री गणेश प्रथम चक्र मूलाधार में महाशक्ति कुंडलिनी गुप्त रूप से निवास करती है। कबीर के दोहे में आपने सुना होगा कि पानी बिच मीन पियासी, मुहे सुन सुन आवे हाँसी, काहे को नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी, मृगी नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह कस्तूरी की मनमोहक सुगंध के कारण जीवन भर इधर उधर खोजता और भटकता रहता है। यही स्थिति मनुष्य की है। परमात्मा शरीर के भीतर है और संपूर्ण जीवन हम परमात्मा को बाहर तलाशते और घूमते रहते हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो तीर्थ स्थान हो, हमेशा बाहर ही खोजने का प्रयास करते हैं। ये शिव, राम, श्री कृष्ण व शक्ति आदि सभी का भौतिक स्थितियों के साथ साथ इनका आध्यात्मिक जगत में अलग महत्व है। वहाँ यह सब प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। जैसे कैलाश रूपी शरीर में भगवान शिव रूपी आत्मा, अगर शिव मान करके चलेंगे, अगर राम को मान करके चलेंगे, अगर राम इष्ट हैं, तो अयोध्या रूपी शरीर में राम रूपी आत्म तत्व, अगर राधा इष्ट हैं तो वृंदावन रूपी शरीर में राधा रूपी आत्म तत्व, या बरसाने रूपी शरीर में राधा रूपी आत्म तत्व, या आपके इष्ट अगर कृष्ण हैं तो मथुरा रूपी शरीर में, तो शरीर को मथुरा मानना पड़ेगा और कृष्ण को आत्म तत्व कहना पड़ेगा। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है नित्य कर्म प्रकाश, उसमें गणेश जी के विषय में लिखा हुआ है, त्वम मूलाधार स्थितो नित्यम, यानी तुम नित्य मूलाधार में निवास करते हो। तुम शक्ति त्रयात्मकम, तुम्हारे अंदर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने की शक्ति निहित है। तुम ब्रह्म पिंगला नाड़ी, विष्णु सुषुम्ना नाड़ी, रुद्र
इड़ा नाड़ी, व तुम अग्नि रूप में कुंडलनी, वायु के रूप में सूर्य स्वर पिंगला और चंद्र के रूप में इड़ा नाड़ी में विद्यमान हो। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम स्या योगी योगिना वरा। ध्यान करने से तुम योगियों को वरदान प्रदान करते हो। इस प्रकार का वर्णन भगवान गणेश के लिए आया है। इस प्रकार जो शक्ति कुंडलनी ब्रह्म रूप में मूलाधार चक्र में निवास करती है, सामान्य जनमानस में वह सुप्त पड़ी है, उसे भगवान गणेश के रूप में दर्शाया गया है। अब गणेश जी का प्रतीक देखिए। पशुओं में बलशाली हाथी का सर, छोटी छोटी आँखें, यानी साधक के अंदर बल तो अधिक होना चाहिए परंतु बल का अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर बहुत बलशाली थे, शरीर विशाल हष्ट पुष्ट था, इसी कारण उनका नाम महावीर पड़ा, परंतु बल का अहंकार इनको बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वो अहिंसावादी थे। हाथी के अंदर बल तो बहुत ज़्यादा होता है परंतु आंखें छोटी छोटी होने के कारण और गर्दन न घूमने के कारण उसको अपना पूरा शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, इसी कारण बल का अहंकार नहीं होने पाता। तभी तो कुत्ते जैसा छोटा सा जानवर उसके सामने भौंकता रहता है और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। हाथी की गर्दन पीछे नहीं मुड़ पाती है, वह पीछे से मुड़कर देख भी नहीं सकता है। इसका मतलब अच्छा साधक यदि किसी का परोपकार या किसी की सेवा एक बार कर देता है तो उपकार करके पीछे कभी नहीं देखता है, क्योंकि यदि पीछे मुड़कर देखेगा कि हमने किसका कितना भला किया है, उसका भला हो गया है, तो साधक के मन में एक सूक्ष्म में अहंकार आ जाएगा कि मेरे द्वारा भला हुआ है। मैंने एक कहानी सुनी है, एक बार की बात है, एक साधु तपस्या कर रहा था। कई वर्ष व्यतीत हो गए, माया ने अपना रंग दिखाया, नारद मुनि को भेजा कि साधु की परीक्षा लो और यदि उद्देश्य सही न हो तो तपस्या भंग करने का पूरा प्रबंध करो। साधु को कोई सिद्धि व वरदान दे दो ताकि उसे अहंकार आ जाए और अपनी तपस्या छोड़ दे। नारद जी उस साधु के पास पहुंचकर बोले, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मुझसे मांगो कोई वरदान मांग लो। साधु बोला, मुनि श्रेष्ठ आपको मेरा प्रणाम है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो परम मुक्ति का, कैवल्य का, मोक्ष का मात्र अभ्यास कर रहा हूँ कि दोबारा इस संसार में मुझे ना पड़े, मुझे सिद्धियों से क्या लेना देना। नारद मुनि बोले, फिर तो तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें बिना वर मांगे एक वर देता हूँ कि राह में चलते समय तुम्हारी छाया जिस किसी बीमार व्यक्ति या बीमार पौधे पर पड़ जाएगी वह अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अब साधु विचार करने लगा कि बिना मांगे वरदान मिल रहा है, जरूर कोई न कोई चालाकी की बात है। माया महा ठगनी हम जाना, मुझे ऐसा वरदान मिल गया है जब मैं लगातार देखूंगा कि मेरी छाया मात्र से लोगों का भला हो रहा है, रोग ठीक हो रहा है, तो मुझ में निश्चित कभी न कभी अहंकार आ ही जाएगा और अहंकार आने से पूरे तपस्या का फल नष्ट हो जाएगा। यह विचार करके साधु नारद मुनि से बोले कि आपने मुझे वर देने का वचन दिया है, अतः आप मुझे एक वर तो अब दे ही दीजिए। मुनि प्रसन्न हो गए कि वरदान लेकर अब तो साधु माया के चक्कर में पड़ ही जाएगा। मुनि बोले, वरदान मांग लो। साधु ने कहा, कृपया मुझे यह वरदान दे दें कि मेरी गर्दन पीछे न मुड़े,
ताकि जिन लोगों का मेरे द्वारा भला हुआ है उनको मैं कभी भी पीछे मुड़कर न देख पाऊँ। इस प्रकार वह साधु फिर अहंकार के वचन से बच गया। वह फिर तपस्या के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर लग गया। इस प्रकार साधु पुरुष नेकी कर दरिया में डाल इस सिद्धांत पर काम करते हैं। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ है कि संसार में किसी भी प्रकार की किसी की बुराई सुने तो उसको इधर उधर कहते हुए न घूमे, चुगली न करे, सभी की बातें सुनकर पेट में रख लें। बड़े पेट का प्रतीक सभी की बातों को रखने का है। गणेश जी के पेट का बड़ा होना एक महान आध्यात्मिक कारण भी है। भारत में जिस प्रकार गणेश जी का पेट बड़ा है, उसी प्रकार बुद्धा अवतार के बाद भगवान बुद्ध का भी बड़ा पेट दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रधान देशों में बुद्ध की बड़े पेट की मूर्ति बनाई जाती है। वर्तमान में वास्तुकला के अंतर्गत आप लोगों ने घरों में जो मूर्ति रखी देखी होगी, जिनका पेट बहुत बड़ा है, उनको लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यह भगवान बुद्ध की बड़े पेट की हंसती हुई मूर्ति है। इस मूर्ति का रहस्य यह है कि धर्म के जगत में अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए जितना अधिक श्वास की विधि का प्रयोग किया जाता है, उतना पूरे विश्व में किसी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। श्वासों के सरगम के द्वारा जीवन को संगीतमय बनाया जा सकता है। बिना श्वासों के जाने स्वयं को नहीं जाना जा सकता है। श्वास के द्वारा हमारी चेतना बाहरी जगत और भीतरी जगत से जुड़ जाती है। जितनी अधिक श्वास भीतर प्रवेश करेगी, उतनी जीवन ऊर्जा भीतर विकसित होगी। जितनी अधिक प्राण शक्ति ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी, उतनी अधिक ऑक्सीजन खून में प्रवेश करने के कारण नस नाड़ियों में दौड़ेगी और हमारा नाड़ी तंत्र सक्रिय रहेगा। यही नाड़ी तंत्र ही ब्रह्म ज्ञान से संबंधित नाड़ियों, जिन्हें कुंडलनी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को जगाने में सहायक होगा। सामान्य जीवन में हमें पूरी श्वास लेने का अभ्यास ही नहीं है, छोटी और उथली श्वास लेते रहते हैं। इसी कारण शरीर का संपूर्ण तंत्र सक्रिय नहीं हो पाता है। कोई श्वास नाक के अंदर से बाहर लेता है, किसी की श्वास गले तक पहुंच जाती है, किसी की श्वास हृदय तक पहुंच जाती है, जबकि श्वास पूरी पेट अर्थात नाभि में महसूस होनी चाहिए आती जाती। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। इस प्रकार साधक का पूरा ध्यान नाभि चक्र अर्थात पेट पर रहता है। इसी कारण पेट अधिक फूल जाता है, यानी सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। बुद्ध ध्यान, आनापानसति योग व विपश्यना में पूरा का पूरा श्वास का ही खेल है। इसी कारण लाफिंग बुद्धा में भगवान बुद्ध का पेट बड़ा दिखाया गया है और इसी कारण के कारण गणेश जी का भी पेट बड़ा दिखाया गया है। अब गणेश जी की सूंड पूरी लंबी नाक है। समाज में किसी व्यक्ति को चरित्र की दृष्टि से ऊंचाइयों पर जब दिखाया जाता है तो एक कहावत प्रसिद्ध है कि उस व्यक्ति की समाज में नाक ऊंची है। लंबी और ऊंची नाक समाज में सम्मान का प्रतीक है। उसी प्रकार छोटी नाक, नीची नाक, नाक कटाने का अर्थ समाज में बदनाम व अपमानित होना है।
गणेश जी की तो बहुत लंबी नाक है, पूरी की पूरी सूंड है, इसलिए चरित्र की दृष्टि से ये ऊंचाइयों का प्रतीक है। दूसरा कारण, पूरे शरीर में नाक सबसे अधिक संवेदनशील अंग है। यह शरीर के अन्य इंद्रियों में सबसे अधिक संवेदनशील है। ठंड सर्दी के दिनों में लोग नाक व कान में विशेष रूप से कपड़ा बांध कर रखते हैं, क्योंकि नाक की सर्दी से पूरा शरीर प्रभावित होता है। इस पर कुदरत ने भी बहुत अधिक ध्यान दिया है। कुदरत ने भी स्वयं एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि पृथ्वी के उन भागों में जहाँ बहुत अधिक ठंडी हवाएं चलती हैं, वहाँ के लोगों की नाक चपटी होती है, नाक के सुराख छोटे छोटे होते हैं। आपने पहाड़ी लोगों की नाक देखी होगी, ताकि ठंडी वायु नाक में अधिक प्रवेश न कर पाए, आवश्यकता अनुसार कम जाए। अत्यधिक पहाड़ की ऊंचाइयों पर रहने वालों की नाक हमेशा चपटी होती है। और सेंसिटिवनेस की अगर बात करें तो किसी भी स्थान का निरीक्षण करने के लिए नाक का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह सुगंध और दुर्गंध की सूचना तुरंत दे देती है। एक विशेष बात और है कि हर मनुष्य की भी अपनी अपनी अलग अलग सुगंध होती है। यदि आप नाक के प्रति अति संवेदनशील हैं तो कमरे में आंख बंद करके बैठने के बावजूद भी कमरे के वातावरण में प्रवेश करने वाली गंध से आप पता लगा लेंगे कि कमरे में कौन सा व्यक्ति आया है। इसी तरह जिस स्थान पर कोई गंदी हवा, निगेटिव ऊर्जा, जिसे कुछ लोग भूत प्रेत हवा बयार के नाम से भी जानते हैं, उसकी अगर उस वातावरण में उपस्थिति है तो तांत्रिक लोग उस स्थान को विशेष गंध के रूप में पकड़ लेते हैं और वह जान जाते हैं कि यहाँ पर किसी गंदी हवा का, किसी निगेटिव ऊर्जा का अस्तित्व है। इस प्रकार नाक बहुत ज़्यादा संवेदनशील इंद्रिय है। भगवान बुद्ध की आनापानसति ध्यान योग में व भगवान महावीर के श्वासपेक्षा ध्यान में नाक के नथुनों के पास आती जाती श्वास का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ बहुत ही शीघ्र ही आंतरिक ऊर्जा का, जैसे कंपन है, स्फुरण है, फलकन है, खुजली है, तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, इस रूप में सबसे पहले नासिका के पास ही अनुभव होता है। साधना के क्षेत्र में भी आप भी कुछ दूसरा भी अनुभव कर सकते हैं। आँखों को अधखुली रख करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर 5 मिनट तक देखते रहने से माथे की आज्ञाचक्र की ग्रंथियां अपने आप सक्रिय होने लगती हैं। सर थोड़ा भारी हो जाएगा और वहाँ एक प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। इससे सुषुम्ना व ब्रह्मनाड़ी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। ब्रह्मरंध्र का मुख नीचे से खुलने लगता है और इन्हीं विधियों द्वारा कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना या ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश कराने का अभ्यास किया जाता है। एक और अद्भुत दैवी ऊर्जा का भी नासिका के द्वार पर अनुभव किया जा सकता है। अमावस की घनी अंधेरी रात हो, हल्का जाड़े का मौसम हो, कमरे के दरवाजे बंद कर लीजिए। कमरे में किसी भी प्रकार का जरा सा भी कोई प्रकाश न जाने पाए, पूरा का पूरा अंधेरा कर लीजिए। अब जमीन पर या गद्दे पर या कोई ऊनी आसन लेकर के बिछा करके बड़े आराम से सुखपूर्वक बैठ जाइए। मोबाइल में या घड़ी में कहीं भी कम से कम 30 मिनट का तो अलार्म भर दीजिए। अब अपनी आँखों को धीरे से बंद करके जो ये नाक के दोनों नथुनों के छेद हैं,
इनमें आती जाती श्वास का अनुभव करना शुरू करिए। 30 मिनट बाद, पूरे 30 मिनट बाद जब आँख खोलेंगे तो आपको आँखों के आगे प्रकाश की चिंगारी व प्रकाश की तिलमिलाहट या इसी प्रकार का प्रकाश का कोई अनुभव कमरे में निश्चित होगा। हालांकि इस प्रकार की ऊर्जा का प्रारंभ में बहुत कम और क्षणिक अनुभव होगा,